साइकिल का मॉडल है, फीमेल में होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये इनर लाइनिंग होती है यूट्रस की, ये स्मॉल ब्लड कैपिलरीज से बनी होती है, इसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो ये जो मसल होती है ये चाइल्ड बर्थ के टाइम और मेंस्ट्रुएशन के टाइम कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसे मायोमेट्रियम कहते हैं। और ये जो बाहर की प्रोटेक्टिव लेयरिंग होती है इसे पेरीमेट्रियम कहते हैं। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो यहाँ के एम्बेड हो जाता है, उसके बाद जो ब्लड लाइनिंग होती है वो उसको कवर कर लेती है और 9 मंथ्स के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होती है उसे फीड कराने के लिए, ब्रीथ कराने के लिए, एक्सक्रीट कराने के लिए। उस लाइनिंग को प्लेसेंटा कहते हैं। नाउ शी विल एक्सप्लेन द प्रोसेस। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं फीमेल बॉडी के, पहला होता है ओवरी जिसमें एग स्टोर करती है, फैलोपियन ट्यूब जिससे एग ट्रेवल करके यूट्रस में आती है, जो यूट्रस में बेबी ग्रो करता है अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो। और जो सर्विक्स रहती है वो ओपनिंग रहती है यूट्रस की, और जो वेजिना रहती है वो ओपनिंग रहती है सर्विकल ट्यूब की। ये जो प्रोसेस रहती है वो 28 डेज की रहती है। उसमें मेनली 4 फेसेस रहते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जिसमें पीरियड्स होते हैं गर्ल्स को, और फॉलिकुलर फेज जिसमें एग डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड ओव्यूलेशन जिसमें जब एग रहता है वो रिलीज हो जाता है ओवरी के थ्रू, और जो लास्ट रहता है वो ल्यूटल फेज जिसमें प्रेगनेंसी हैपन्स होती है। अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है उसमें तो जो ये प्रोसेस है मेंस्ट्रुएशन की वो फिर से स्टार्ट है। नाउ ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है। ओवरी जब एग को रिलीज करती है उसके बाद अगर कॉपुलेशन होता है और स्पर्म एंटर करता है वेजाइना से तो वो यहाँ पे मिलके फर्टिलाइज हो जाता है और उस फर्टिलाइज एग को जाइगोट कहते हैं। वो जाइगोट यहाँ के एम्बेड हो जाते हैं जैसे मैंने पहले बोला था। फिर वो जो सेल होता है वो खुद को बार बार डिवाइड करता है और वो अनफीचर्ड होता है, मतलब उसके बॉडी पार्ट्स विजिबल नहीं होते, उसको एम्ब्रियो कहते हैं। फिर कुछ प्रेगनेंसी के कुछ वीक्स के बाद जब उसके बॉडी पार्ट्स विजिबल हो जाते हैं तो उसको फीटस कहते हैं। और जो मेंस्ट्रुएशन है वो मेनली बहुत ज़रूरी रहता है वुमेन्स हेल्थ में पीरियड्स के टाइम पे, बिकॉज जब उनका जो पीरियड 6 डेज का साइकिल रहता है उसमें जो पैड्स, टैम्पन्स एंड कप्स जो चेंज करने रहते हैं वो एकदम रेगुलरली करने पड़ते हैं, क्योंकि जो आजकल की जो डिजीज़ हैं जैसे कैंसर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये सब बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। और ये मेंस को प्रोसेस पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो वुमेन्स हैं उनको अपने फैमिली, फ्रेंड्स और उन सबका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है आजकल की जनरेशन में। और उनको डिसीज़ से बचाने के लिए मेंस गर्ल्स को इसीलिए पता होना ज़रूरी है कि 10 to 12 ईयर्स में अगर उनका मोनार्क स्टार्ट हो रहा है तो ये उनको उस टाइम पता हो जिससे वो अशेम फील नहीं करे सबके साथ। और हम लोग ने आज ये टॉपिक बताने के लिए चूज़ किया है क्योंकि हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि पीरियड्स क्या होता है और इसका अशेम होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे लोगों को लगता है कि इम्प्योर ऐसे कुछ नहीं होता है, अगर पीरियड ब्लड इम्प्योर होता है तो उसे तो कभी रहता ही है। इसलिए हम लोग ने आज ये टॉपिक चूज़ किया। थैंक यू। क्या नाम है आपका? अवनी अग्रवाल। और आपका? प्रियांश दर्शक। तो ये थी प्रियांशी असरानी और अवनी अग्रवाल, जिन्होंने 20 डेज साइकिल डे को बड़े ही विधिवत तरीके से बताया है और बताया किस तरह से क्या सावधानियां रखनी हैं, लोगों को कैसे इसका पालन करना है।